हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब क्या है कि आपको अनुपात निकालना है। अनुपात में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक रेखाखंड दिया हुआ है, जिसमें आपके पास रेखाखंड मान लो कि ये हो गया, ये A और B दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें A का मान हो जाएगा -3, 10 और B का मान हो जाएगा 6, -8। ठीक है, ये तो आपके पास दिया हुआ है। एक और चीज़ क्या दिया हुआ है कि इसको जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट जो है वो -1, 6 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक P भी निर्देशांक दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है -1, 6 दिया हुआ है। अब इसके मदद से आपको क्या करना है कि इसका अनुपात निकालना है कि ये दोनों A और P, B और P जो है, इन दोनों रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेक्शन फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। क्योंकि देखो, जब भी आपके पास रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग रेशियो का कुछ नाम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कुछ चीज़ को लेट कर लेंगे, यानी कि माना रेशियो के रेशियो 1 है, क्योंकि हमारे पास रेशियो तो निकालना है, इसलिए हम रेशियो का मान क्या मान लेते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। मेरे पास x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। सेक्शन फार्मूला लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 का वैल्यू हो जाएगा -3, y1 का वैल्यू हो जाएगा 10 और x2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -8। रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, जिसे हम लोग अभी टेम्प्रोरी m1 m2 मान सकते हैं, यानी कि k को m1 मान सकते हैं और 1 को m2 मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करने। देखो, हमारे पास p का निर्देशांक दिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो निर्देशांक दिया हुआ है वो x1 y1 दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हो xy दिया हुआ है। जैसे हम लोग निर्देशांक निकालते हैं ना बच्चे, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, इसमें x का कुछ बिंदु हुआ, y का कुछ बिंदु हुआ, तो इसका निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है -1, 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p बराबर। देखो, हम लोग p बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x y का मान दिया हुआ है -1, 6। ठीक है, इसलिए हम लोग p बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मूला पहले लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला है, फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा, फार्मूला आपका हमेशा वही रहेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, इसलिए हम लोग के अनुपात 1 मान लिए हैं। तो p का निर्देशांक हम लोग लिख लेंगे, जो दिया हुआ है -1, 6 बराबर में m1 का वैल्यू क्या लेट किए हैं, k इंटू x2 का वैल्यू कितना है, 6 है, यानी कि हो जाएगा k इंटू 6 प्लस m2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m2 का वैल्यू हम लोग 1 लेट किए हैं, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू x1 का वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा -3 बाई k प्लस 1। सेम उसी तरह से y के लिए भी लेट कर लेंगे, m1 का वैल्यू k हो जाएगा इंटू y2 का वैल्यू -8 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू 10। ठीक है, बाई k प्लस 1। इसे हम लोग फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1, 6 बराबर k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6k, यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस में, यानी कि हो जाएगा -3 बाई k प्लस 1। एक निर्देशांक हो गया। यहाँ पे देखो, -8 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8k, यहाँ पे ये प्लस में है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंपली +10 हो जाएगा बाई k प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखो ये भी x y का निर्देशांक है, ये भी x y का निर्देशांक है। तो अगर हम लोग इसको इसके इक्वल कर दे या तो फिर इसको इसके इक्वल कर दे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके बहुत ही आसानी से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। देखो, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी निर्देशांक दिया हुआ है कि वो निर्देशांक जो है उसको -1, 6 में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 को 6 के
-3/k+1 के इक्वल कर के वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अनुपात निकाल सकते हैं, या तो 6 = -8k+10/k+1 करके इसका मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग सिंपल सा -1 को ही लेट करके निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1 = 6k - 3/k+1। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को k+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को 6k - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा 6k + 3। इसको देखो ये माइनस अप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा -1 = 6k + 3। ये इधर प्लस में इधर कि ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर आएगा कि ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6k = 3 + 1। सॉरी यहाँ पे ये माइनस होगा ना, क्वेश्चन में माइनस दिया होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -3 + 3 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे -3 है, तो ये तो एज इट इज रहेगा -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 + 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7k = -2। देखो यहाँ से ये माइनस है, माइनस कट गया, यानी कि k का वैल्यू क्या निकल गया, k का वैल्यू निकल गया 2/7, यानी कि हम लोग रेशियो क्या बोल सकते हैं, यानी कि हमारा रेशियो क्या निकल के आया है, तो हमारा रेशियो जो आया है वो 2:7 आया है। जो k का मान होता है वही हमारा रेशियो होता है। अगर आप यहाँ पे 6 = -8k + 10/k+1 करोगे तब भी आपका यही मान आएगा, इसलिए आप किसी भी एक वैल्यू को पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हो, यानी कि इसके अनुपात को निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे -1 = ये करो, 6 = भी ये करके आप इसके मान को आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको रेशियो निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है, या तो आपको देगा अनुपात निकालने के लिए, या तो फिर आपके पास अनुपात दिया रहेगा, आपको देगा उसका निर्देशांक निकालने के लिए। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व करके बता चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रिविजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।